मिथ्स का मतलब है ऐसी बातें जो ख़वातीन समझती हैं कि बिल्कुल सच्ची हैं। ओवरी में अगर सिस्ट है तो उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। कि ओवेरियन सिस्ट जो हैं वो कैंसरस होते हैं। सिस्ट होती है उनको कोई भी पेन नहीं होता। आजकल के ज़माने में की होल सर्जरी रिकमेंड की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है वो है मिथ्स अबाउट ओवेरियन सिस्ट। मिथ्स का मतलब है ऐसी बातें जो ख़वातीन समझती हैं कि बिल्कुल सच्ची हैं, पर असल में इनमें कोई सच्चाई नहीं होती, ये गलतफहमी होती है। मेडिकली और साइंटिफिकली इसमें कोई हकीकत नहीं होती। तो आज हम इन मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो ख़वातीन ओवेरियन सिस्ट के साथ रिलेट करती हैं। नंबर 1, ओवेरियन सिस्ट हमेशा इनफर्टिलिटी कॉज करता है, यानी कि वो ख़वातीन जिनकी ओवरी में अगर सिस्ट है तो उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बेशतर केसेस में अगर किसी खातून की ओवेरियन सिस्ट है वो कंसीव भी कर जाती हैं और उनकी डिलीवरी भी खैरियत से हो जाती है। बहुत कम केसेस हैं कि ओवेरियन सिस्ट की नौयत ऐसी होती है, ख़ास तौर पे अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है यानी कि चॉकलेट सिस्ट जिसके अंदर ब्लड भरा होता है। इन केसेस में कुछ ख़वातीन में प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम पेश आता है और ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ज़्यादातर जो ओवेरियन सिस्ट्स हैं जो बीनाइन होती हैं, पानी की जो थैलियाँ होती हैं, वो प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम नहीं करता। यहाँ मैं एक और बात क्लियर करती जाऊँ, जो पानी की थैलियों से हमारा जो मतलब है वो है ओवेरियन सिस्ट। ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज बिल्कुल ही अलग कंडीशन है, वो ओवेरियन सिस्ट उसको नहीं कहते। अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं वो ओवेरियन सिस्ट्स हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज ओवरी की एक कंडीशन है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कई दफ़ा बच्चियां जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनके पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके जिस्म या चेहरे पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है, एक्नी ज़्यादा होने लग जाती है, वज़न ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और उनमें जो मैरिड ख़वातीन हैं और उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनमें प्रेगनेंसी ठहरने में दुश्वारी पेश आ सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का टर्म टेक्निकली ऐसा है जो इंडिकेट करता है कि ओवरी के अंदर बहुत सारी सिस्ट्स हैं। इसके अंदर छोटे छोटे एग्स हैं जो कि ग्रो नहीं करते और वो पानी से भरे हुए फॉलिकल्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक में शो होते हैं और जो 15 से 20 एग्स या फॉलिकल्स जो हैं हर ओवरी में नजर आ रहे होते हैं। उस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। हम जो आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ओवेरियन सिस्ट है, यानी अंडेदानी के अंदर कोई रसौली, जो यूजुअली जो ये रसौली होती है वो पानी से भरी हुई रसौली होती है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो ओवेरियन सिस्ट के बारे में है। सो ओवेरियन सिस्ट की प्रेजेंस में ये इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी ठहरने में दुश्वारी नहीं करता। बेशतर ख़वातीन ओवेरियन सिस्ट की प्रेजेंस में कंसीव कर जाती हैं। नंबर 2 मिथ जो कि ओवेरियन सिस्ट के साथ लिंक्ड है वो ये है कि ओवेरियन सिस्ट जो हैं वो कैंसरस होते हैं। बेशतर केसेस में जो ओवेरियन सिस्ट्स हैं वो B9 होते हैं, यानी कि उसके अंदर कैंसर के जर्रे या कैंसर के सेल्स नहीं पाए जाते। अल्ट्रासाउंड पे जब ओवेरियन सिस्ट का पता चलता है तो अल्ट्रासाउंड में ऐसे क्लूज नजर आते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि किसी भी खातून की जो ओवेरियन सिस्ट है वो B9 है और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि सिंपल का वर्ड लिखा हो उसका मतलब है कि वो सिंपल पानी वाली सिस्ट है, वो रैपिडली ग्रो नहीं कर रही, तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये एक B9 सिस्ट है। और मेजॉरिटी ओवेरियन सिस्ट B9 होते हैं। कम इंसिडेंसेस में ओवेरियन जो सिस्ट हैं वो कैंसरस भी हो सकते हैं। कई दफ़ा जो एल्डरली ख़वातीन है यानी कि 50 साल से ज़ायद एज में ख़वातीन में अगर ओवेरियन सिस्ट नज़र आए तो उनमें थोड़ा सा चांस कैंसर का बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ मामूली सा चांस इवन यंग गर्ल्स में भी ओवेरियन सिस्ट के साथ रह जाता है कि उसके अंदर कोई कैंसर के सेल्स ना हो। पर अल्ट्रासाउंड में जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है वो डिटेल से जब देखते हैं तो उनको क्लूज और इंडिकेशंस पता चल जाती हैं कि कौन सी सिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम या कैंसर वाले सेल्स हो सकते हैं। वो उस तरह रिपोर्ट से जाहिर हो जाता है और उसके बाद फिर आपके डॉक्टर आपको फर्दर उसकी ट्रीटमेंट या मैनेज जो है वो आपको गाइड करते हैं। एक और मिथ ओवेरियन सिस्ट के बारे में है कि ओवेरियन सिस्ट हमेशा पेन करता है। इसमें भी हकीकत नहीं है। मेजॉरिटी जो ख़वातीन जिनमें ओवेरियन सिस्ट होते हैं उनमें उनको पेन नहीं होती।
बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि ओवेरियन सिस्ट तो इत्तेफाक से अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है, उनको कोई भी सिम्पटम के साथ प्रेज़ेंट नहीं कर रहा होता। किसी भी और वजह से जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता तो इत्तेफाक से ज़ाहिर होता है कि ओवरी के अंदर सिस्ट है। जब अगर ओवेरियन सिस्ट की प्रेजेंस में अगर किसी खातून को पेन हो तो वो इंडिकेट करता है कि सिस्ट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, यानी कि उसके अंदर या तो इन्फेक्शन हो गई है या कि उसके अंदर कोई ब्लीडिंग हो गई है जिससे पेन हो रही है, या ओवेरियन सिस्ट के अपने पेडिकल के ऊपर बल्क आ गई है जिसको हम टॉर्जन कहते हैं, और ऐसे केसेस में यकदम औरत को पेन का शदीद दौरा उठता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो कि आपने अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करनी होती है। कुछ ऐसे केसेस में कुछ खवातीन में ओवेरियन सिस्ट की नौयत ऐसी होती है जिसको हम टेक्निकली या मेडिकली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। आम लोग उसको चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सिस्ट के अंदर जो है उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हुआ होता है। ऐसे केसेस में भी पेशेंट को पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर खवातीन जिनको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती है उनको माहवारी के दौरान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, तो सिर्फ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो है वो पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। जो दूसरे सिस्ट्स हैं उनमें अगर किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो, खासतौर पे टॉर्जन हो, तभी पेन के साथ प्रेजेंट करता है। मेजॉरिटी केसेस जिनमें ओवेरियन सिस्ट होती है उनको कोई भी पेन नहीं होता। इसी तरह एक और मिथ जो ओवेरियन सिस्ट के साथ लिंक्ड है कि ओवेरियन सिस्ट हमेशा पीरियड्स इरेगुलर कर देता है। इसमें भी कोई हकीकत नहीं होती। मेजॉरिटी केसेस में जिनको ओवेरियन सिस्ट है उनके पीरियड्स रेगुलर रहते हैं। बहुत ही कम ऐसा चांस हो सकता है कि किसी की ओवेरियन सिस्ट की प्रेजेंस में पेन और इरेगुलर पीरियड्स प्रेजेंट करें। यहाँ मैं दोबारा क्लियर करती जाऊँ, हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में बात नहीं कर रहे। वो टोटल डिफरेंट कंडीशन है जो कि इरेगुलर पीरियड्स के साथ प्रेजेंट करता है। एक और मिथ जो ओवेरियन सिस्ट के बारे में है कि ओवेरियन सिस्ट के लिए हमेशा सर्जरी इंडिकेटेड है। बेशतर केसेस में अगर ओवेरियन सिस्ट है अमूमन ये छोटे साइज की होती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर से भी छोटी होती हैं, और ये बिल्कुल ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता, ये खामोशी से पड़ी होती है। तो हर ओवेरियन सिस्ट के लिए सर्जरी इंडिकेटेड नहीं है। सर्जरी उन्हीं केसेस में रिकमेंड किया जाता है अगर किसी की सिस्ट में पेन है, या कि वो बहुत बड़े साइज की है, यानी कि 5 सेंटीमीटर से बड़े साइज की है, या वो तेजी से ग्रो कर रही है, या उसके अंदर पेन है या टॉर्जन है। इन्हीं सिनेरियो में सर्जरी रिकमेंड की जाती है। ओवेरियन सिस्ट के बारे में एक और मिथ ये है कि हमेशा जब ओवेरियन सिस्ट के लिए सर्जरी इंडिकेटेड हो तो मेजर सर्जरी यानी कि पेट खोल कर सर्जरी करनी चाहिए। इसमें भी हकीकत नहीं है। आजकल के ज़माने में की होल सर्जरी रिकमेंड की जाती है। की होल सर्जरी का मतलब है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें पेट के अंदर 2 या 3 सुराख किए जाते हैं जिसके थ्रू लेज़र के ज़रिए हम सर्जरी कर जाते हैं, जिनको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। बेशतर B9 सिस्ट जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही ट्रीट और रिमूव हो जाते हैं। मेन फ़ायदा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ये है कि जो खातून है उसकी सर्जरी जो है वो कम प्रॉब्लम वाली होती है, उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, पेन नहीं होती, पेशेंट के लिए बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो अप एंड अबाउट होती है और अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ पे वापस जा सकती है। इसके बरक्स जब पेट काट के बड़ा सा इंसिजन देके सर्जरी की जाए तो उसके साथ पेन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये रिकमेंड किया जाता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही कराई जाए। कुछ केसेस में ओपन सर्जरी रिकमेंड की जाती है, खास तौर पे उन केसेस में जहां कैंसर का शुबा हो, यानी कि ओवेरियन कैंसर की सस्पेशन हो। ऐसे केसेस में ओपन सर्जरी रिकमेंड की जाती है। तो ये कुछ मिथ्स जो ओवेरियन सिस्ट के साथ रिलेटेड हैं और लोग समझते हैं कि इनमें सच्चाई है। तो आज ये वीडियो इन मिथ्स को क्लियर करने के बारे में थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।